अब देखिए, अरे आप भी आ जाओ ना, इधर ही आ जाओ। मैं क्लास में चल रहा हूँ, थोड़ा बात तो करेंगे। प्रधानाचार्य भर्ती प्रक्रिया शुरू, ये आज के अखबार का छोटा सा खबर है। वैसे साथ में यहाँ पे लिखा 3 दिन में हाई कोर्ट को सौंप दें वरिष्ठता सूची, ये मंत्री जी का स्टेटमेंट है। और कल हम लोगों ने इसी अखबार में मैंने पढ़ा था, ये है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो एक विज्ञप्ति जारी किया है। तो अब यहाँ टाइम वेस्ट करने के बजाय हम लोग चल रहे हैं क्लास में। हम क्लास की बिल्कुल तैयारी में थे, तो आप आ गए इसलिए मैं ऊपर आ गया, नहीं प्रिंसिपल को ही थोड़ी जानकारी देने के लिए तैयार हो। ठीक है, इस न्यूज़ की जरूरत नहीं, पीछे भी क्लास में। बैठ जाइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह हूँ और मैं फाउंडर हूँ प्रयास आईएएस स्टडी सर्किल का। और यह जो छोटे से समय में, जैसा कि मैं ऑफिस में बात करते करते यहाँ पे तैयारी इन लोगों से बोला था कि आप कीजिएगा, थोड़े उत्तराखंड का जो जीआईसी प्रिंसिपल के लिए पोस्ट आई उस पर चर्चा करेंगे। तो ये पावर पॉइंट वगैरह तैयार था, ऑफिस में थोड़ा डिस्कशन, फिर फटाफट आकर के आपसे 2-3 मिनट में बात कर रहे हैं, आप इसको थोड़ा समझिएगा। ये जो देख रहे हैं हमारे सामने एक पावर पॉइंट है, इससे आप परिचित हैं, फॉर जीआईसी जीजीआईसी प्रिंसिपल उत्तराखंड। यहाँ से आगे अगर हम बढ़ें तो इस स्लाइड को आगे करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ आएंगी। आप जानते हैं विज्ञापन जारी हुआ था 19 सितंबर, यानी कल ही था वैसे तो, 19 सितंबर 2025, दिन था शुक्रवार। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर उसका पूरा वैसे दिया हुआ है कि 22 सितंबर तक ये आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, 12 अक्टूबर लास्ट डेट होगी। और लास्ट में आपने देखा होगा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तित किए जाने हेतु समय आपने देख लिए होंगे। तो यहाँ पर 27 अक्टूबर 2025 रात्रि 11:59 तक है। ये बड़ा ऑनलाइन के कारण ये सब चीज़ें बड़ी ढंग की हो गई हैं। और यहाँ पर इसको अभी आगे बढ़ेंगे हम। आगे देखें तो वैकेंसी आपको, जैसा कि पिछली वाली विज्ञप्ति में, जैसा कि आपको पता हो कि मार्च 2024 में इसकी विज्ञप्ति आई थी। और अगर हम पीछे चले जाएं तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है अनुपूरक विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि। अनुपूरक का मतलब सप्लीमेंट, यानी कि पिछली वाली जो विज्ञप्ति रही उसी के को आगे बढ़ा दिया गया है। इसमें हम बात कर रहे हैं तो 692 पद वही हैं, पद वैसे ही हैं। 624 पद जीआईसी के लिए, 68 पद जीजीआईसी के लिए हैं। बाकी ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उस समय शायद 50 साल अधिकतम एज रखी गई थी और 10 साल सीनियर लेक्चरर्स के लिए था, लेकिन इस बार एज 55 वर्ष है। गणना 1 जुलाई 2025 से होगी, अर्थात इसका मतलब उम्मीदवार अगर 2 जुलाई 1970 से पहले नहीं पैदा हुआ है, इधर नहीं हुआ है, यानी कि 70 सितंबर वगैरह में, तो वो ओवर एज हो जाएगा 70 टू कह सकते हैं 25-55। इसमें आगे हम बात करें तो ये ज़रा इम्पोर्टेंट है, ये वाला चीज़ समझना। इसका डिटेल आगे हम और कर लेंगे। ये अगर परीक्षा के एग्जाम पैटर्न को देखें तो पिछला वाला ही पैटर्न है, कोई चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। आप सामान्य अध्ययन तथा भाषा कुशलता की बात करेंगे तो सामान्य अध्ययन भाषा कुशलता में सामान्य अध्ययन कहा जरूर गया है, लेकिन 40 क्वेश्चन का एक पैच है जो कि 120 क्वेश्चंस में आएगा। बाकी हिंदी है, इंग्लिश है और रीजनिंग है, साथ में कंप्यूटर साइंस का अलग से पेपर दिया गया है। ये मिलाकर 120 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे में, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। लेकिन जो आपका एक स्पेशल है, जो एजुकेशनल लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें 180 क्वेश्चन 360 3 घंटे का है। कुल मिला के 480 का है, यानी इसका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। पहले पेपर का एक क्वेश्चन 1 ही नंबर का है और 60 नंबर का इंटरव्यू है। जोड़ देते हैं तो 540 होता है। तो आपको समझ जाना होगा कि ये सेकंड पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा वैसा भी है, थोड़ा ठीक ठाक समझने की दृष्टि से भी। ये पैटर्न आप देख रहे हो तो इसमें अगर आप थोड़ा उस नज़र से देखेंगे, अगर इसमें नज़र डालिए, कुछ नज़ारे दिखेंगे आपको। और ये नज़ारे आपको बाइफरकेट हैं, डिवीज़न में हैं, बटे हुए फॉर्म में आपको दिखेंगे। पूरे बोर्ड को देखें तो फर्स्ट पेपर में यहाँ पर देखें तो इंग्लिश है 20 क्वेश्चन, जिसकी मैं चर्चा किया था। अगर आपको इस कलर से बहुत मोहब्बत नहीं है तो हम दूसरा कोई कलर ले लेते हैं भाई,
चलो ब्लू ले लेते हैं। अगर जनरल हिंदी की बात करेंगे तो ये 20 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर जनरल नॉलेज की बात, यहाँ अभी जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन हो गए, 20-20 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज जैसा मैंने बोला था 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कि कंप्यूटर दक्षता की बात करें तो 20 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन। यहाँ पर आएंगे तो एजुकेशनल लीडरशिप में देखें 20 क्वेश्चन। ये 60 टॉपिक में एक खासियत आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इसमें 2 विषय ऐसे हैं जिसमें से 30-30 क्वेश्चन आएंगे, बाकी सब में 20-20 हैं। तो 6 अगर आप करेंगे तो 6 दूनी 12, 120 क्वेश्चन, 30-30 60, 180 क्वेश्चन। एजुकेशनल लीडरशिप की बात करें यानी कि शैक्षणिक नेतृत्व की बात, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, पहले पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। यहाँ लीडरशिप है 20 क्वेश्चन शैक्षणिक नेतृत्व की। फिर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षणिक संस्थाओं में का प्रशासन कह रहा है। और यहाँ इंक्लूजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब, ये 30 क्वेश्चन वाला है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंक्लूजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि शैक्षणिक संस्था में समावेशन, ये 20 क्वेश्चंस है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी जो सबसे बुकलेट है, जो हमारी सबसे मोटी बुकलेट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की ही है, 30 क्वेश्चन है। रिसोर्स मैनेजमेंट को देखेंगे इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 20 है। अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये इसको मैनेजमेंट को देखें तो 20 क्वेश्चन और एक सुपरविजन है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले प्रतियोगी इस विषय को अच्छी तरह जानते होंगे। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं पिछले 1989 से मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विद्यार्थी रहा, डिग्री वगैरह सब उसी में है। वैसे मैं लॉ में पीएचडी हूँ, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैं 89 से तो पढ़ ही रहा था, सिविल सर्विसेज के लिए 2002 से पढ़ा रहा हूँ। ये सब उसी के भाग हैं। देखिए, मैनेजमेंट सचिवालय का हो, चाहे कोचिंग का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे किसी फैक्ट्री का हो, सिद्धांत देखा जाए तो हर जगह वही लागू होते हैं। टेलर हो, मेयो हो, मैग्रेगर हो, मैस्ले हो, मिलेट हो, या साइमन हो, या चेस्टर बर्नार्ड हो, या मेरी पार्कर फॉलेट हो, या मैक्स वेबर हो, या कोई और भी जो थिंकर्स हैं, चाहे क्रिस आर्गरिस हो, लिकर्ट हो, कोई भी XYZ, उनके जो सिद्धांत हैं वही सचिवालय में चलते हैं, वही विद्यालय में चलेंगे। तो प्रशासन के नियम सिद्धांत सब प्रबंधकीय दृष्टिकोण से प्रशासनिक दक्षता के साथ लोक प्रशासन के विषय से मेल खाते हैं, जिसका मैं लंबे समय से, दशकों से विद्यार्थी हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आप देखेंगे तो मेरे पास इस किताब है, जैसे कि फर्स्ट पेपर में हमारे पास जो बुकलेट्स हैं, हिंदी इंग्लिश की बुकलेट है जो अलग अलग है, वैसे ये साथ साथ रखा गया है। टॉपिक तो 4 ही बताए गए हैं, बट हमने 5 बुकलेट की बात कही, हिंदी इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे, जनरल नॉलेज की बात करेंगे, और कंप्यूटर की बात करेंगे। ये बुकलेट ये मैं बना के रखा हूँ, मैं आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि पिछले साल मैंने इस पर काम किया है, इसलिए कोई इसमें हमें कोई फंड बट नहीं है। फैसला आपका होगा पढ़ने वाला, तो ये मदद मिलेगी आपको। इसमें देखेंगे तो पेपर 8 हो जाएंगे, जिसकी मैंने वहाँ पे चर्चा किया। ये है शैक्षिक परिप्रेक्ष्य, यह है शैक्षिक नेतृत्व, यह है शैक्षिक संस्था का प्रशासन, यह शैक्षिक संस्था में समावेशन, यह है स्कूल प्रशासन, यह है शैक्षिक संस्थाओं में संसाधन प्रबंधन, यह शैक्षिक संस्थाओं में वित्त प्रबंधन, और ये पर्यवेक्षण की बात। यानी कि A to Z 8 टॉपिक जो हैं, ये किताब के कवर पेज हैं। बस अंतर यह है कि कवर पेज पीले रंग में है, यहाँ वाइट में दिखाया गया थोड़ा सा साफ दिखने के लिए, बट इसके कवर पेज पीले रंग में है। पीले का मतलब है ये इस तरीके से, ये यहाँ पर हमारे पास कुछ बुकलेट्स इसके पड़े भी होंगे, है ना, और उधर शायद रखे हुए हैं। अब छोड़ देते हैं अभी आज के लिए, कुछ क्या पता यहाँ पर रखे हों। यहाँ पर भी सोशल वैल्यूज़ वगैरह के अलग से किताबें बनी हुई हैं, सब अलग जगह पर रखी होंगी, वो हम दिखा देंगे आपको। आप तो उसको, जो पुराने लोग हैं 100-150 लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, उनको सबको पता है। ये क्लासरूम है जो पिछले साल हमने पढ़ा रहे थे, तो इससे सीनियर लेक्चरर्स वगैरह कुछ बैठे हुए हैं। ये पढ़ाते समय का है। पढ़ाते समय क्लासरूम में, चूँकि देहरादून में क्लास लेना होता है तो कोई अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से तो आएगा नहीं, सब ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। और जो लोकल यहाँ पर लोग हैं, जैसे CRT डाइट में हो या GIC में हो, वो लोग जो अगर शाम को टाइम मिला तो वो लोग तो क्लास ज्वाइन कर लिए थे, बाकी लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे ज़्यादातर लोग, मतलब बहुत
ज़्यादा लोग ऑनलाइन ही पढ़ते थे। तो बाकी ये लोगों का क्लास था। स्टडी मटेरियल कुछ कभी कभी ऐसे कलर में, लेकिन जनरली उसका जिल्ड पीला रहेगा। और मॉक टेस्ट का ये पेपर है। मॉक टेस्ट 2 टाइप से होता है। जो लोग यहाँ आके देते हैं उनको तो हार्ड कॉपी मिलती है प्रिंटेड, और जो लोग नहीं आते हैं, आप लोग एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन पे रोज़ाना क्लासेस होंगी उसी एप्लीकेशन पर आप क्या करेंगे, टेस्ट भी देंगे। और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि टेस्ट देने के बाद तुरंत आपका इवैल्यूएशन हो जाता है, रैंकिंग आ जाती है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। आजकल तो आप जानते हैं तकनीक कितना आगे हो गया है। ये मेरे बारे में है। मैं एलएलएम हूँ, पीएचडी हूँ, एमए डिलीट इन पब्लिक एड एससी, एजुकेशनिस्ट, ऑथर, कॉलमनिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर। मैं अब तक करीब 2-3 साल से तो 1500 बोल रहा हूँ, लेकिन 1600-1700 हो गए होंगे। आर्टिकल लिखा हूँ, किताबें लिखा हूँ, और आईपीएस को भी पढ़ा देता हूँ, पीसीएस को भी पढ़ा देता हूँ, डीएसपी को, इंस्पेक्टर को, पीएससी को, प्रोफेसर्स को, डॉक्टर्स को, जहाँ जो बुलाता है लेक्चर दे देते हैं। एटीआई नैनीताल हो, पीटीसी उत्तराखंड हो, और यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, अपनी कोचिंग हो, देश विदेश भी, हांगकांग, दुबई, सिंगापुर, जहाँ जो बुलाया पढ़ाने वढ़ाने के लिए, कुछ बोलने के लिए, किसी कार्यक्रम में, मुंबई, गोवा, ये सब होता रहता है। तो मेरा एक बहुत अच्छा शौक है पढ़ाना, लिखना, लिखना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना। अगर यहाँ पर देखें तो मैं फाउंडर हूँ प्रयास आईएएस का, डायरेक्टर हूँ आईएएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, और 23 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा अपने बारे में भी थोड़ा बता दिया आपको। यहाँ पर है कि अब आपकी बात है कि ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी क्लास आप लेते हैं, जो 3 अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि 2024 में मैं इस क्लास को 1 अप्रैल से शुरू किया था, तब भी आवेदन की प्रक्रिया जारी थी। अब की बार मैं इसको ऑलमोस्ट शायद हो गई थी या बंद होने वाला था, मतलब 1 अप्रैल को शुरू किया था, और इस बार 3 अक्टूबर 2025 से। तो आप सभी जो भी शिक्षक, अब तो इसमें दायरा थोड़ा बढ़ गया, एलटी के 15 साल जो सीनियर है वो भी फॉर्म भरेंगे, शायद उन्हीं के लिए आया है, बाकी लेक्चरर तो फॉर्म भर ही चुके होंगे, उनके लिए नहीं, शायद नहीं भरना होगा, क्योंकि ये अनुपूरक विज्ञप्ति कही गई, इसका मतलब उनका फॉर्म वहाँ रहेगा, नए फॉर्म उसमें शामिल कर लिए जाएंगे। तो जो भी इच्छुक हों, उनको लगता है कि भाई एक अवसर है प्रिंसिपल बनने का और इस तरीके से कुछ पढ़ाई लिखाई का, तो हमसे जुड़ सकते हैं आप। तो ये 3 अक्टूबर से बैच है। और जुड़ेंगे कैसे, यहाँ पर आते हैं। मोबाइल का एक ऐप है, ऑनलाइन के लिए बता रहे हैं, आप इसको डाउनलोड करेंगे, पीला रंग का देख रहे होंगे ये, उसमें प्रयास आईएएस बढ़िया सा लोगो बना है, आप इसको देख लेना आराम से। और इसको प्ले स्टोर से जाके लिखा होगा यहाँ पे, डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। और ऑनलाइन के लिए तो है, ऑफलाइन वाले भी ले लेते हैं, कभी नहीं आ पाते तो पढ़ते हैं वो। इंद्रप्रस्थ अपर नथनपुर देहरादून में हमारा हेड कैंपस है, जहां हम पढ़ाते हैं। ये हमारे नंबर लिखे हुए हैं, और बैचेस 3 अक्टूबर से है, यही बताना था आपको। और मैं इस उम्मीद के साथ 3 अक्टूबर में, कुछ लोग तो पहले से ही पीछे थे, लगे हुए थे, कि क्योंकि उनको लगता था कि वैकेंसी तो शायद संभव है आएगी, लेकिन हमने ये कहा था कि विज्ञप्ति जब आएगी तभी हम बैच अनाउंस करेंगे। तो प्रिपरेशन तो पहले से थी, हालांकि कुछ डायलेमा भी है आप लोगों के बीच में, लेकिन चूंकि कमीशन ने वैकेंसी निकाली है तो प्रक्रिया तो जारी हो चुकी है। अब फैसला आपको लेना है कि हमसे जुड़ने का, और जो प्रिंसिपल बनने का आपको मौका मिला है। थैंक यू वेरी मच।